आज ये चिंतन चल रहा था कि जैसे शिव जी का दिखाते हैं, जैसे पहले तो शंकर का देखें तो समझें कि शंकर जो हैं वो तपस्या कर रहे हैं, त्रिशूल दिखाते हैं उनका, है ना, और गले में सर्प नाग दिखाते हैं और मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं ना। तो ये सब प्रतीक है। तो एक योगी, जैसे उनको आदि योगी बोला जाता है ना शंकर को, तो एक योगी पुरुष, पुरुष माने आत्मा, जो योग कर रही है, योग अवस्था में है, जो उस परमात्मा को याद कर रही है, अपने सोर्स को याद कर रही है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को याद कर रही है, वो शंकर वाली अवस्था जब शांत स्वरूप में है, शीतल है ना, और परमात्मा के ज्ञान में रमण कर रही है उसकी बुद्धि, तो उसका वो प्रतीक है चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा किससे चमकता है? सूर्य से, है ना। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा रोशन होता है। तो इसी तरीके से जो मन है, आत्मा का जो मन है, माने आत्मा में प्रकाश कैसे आता है? उस परमात्मा को याद करने से। और फिर धीरे धीरे जब ज्ञान उतरता जाता है तो मन के व्यर्थ संकल्प सब समाप्त होते जाते हैं और मन शीतल और शुद्ध होता जाता है। उसका प्रतीक है वो चंद्रमा। इसी तरीके से त्रिशूल दिखाते हैं। तो कभी ये इसमें ध्यान दो तो समझ आएगा कि त्रिशूल और वो सांप वो क्या है। तो एक योग युक्त अवस्था में जब आप होते हो, योग माने जुड़ना। कैसे जुड़ना? जो हमारी आत्मिक ऊर्जा है, जो इंद्रियों के द्वारा इधर उधर फैली है, उसको समेटना, उसको समेट के एकाग्र करना, ध्यान करना, केंद्र में आना, है ना। तो जब केंद्र में आते हैं, एकाग्र होते हैं और ज्ञान के द्वारा ये स्मृति दिलाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मन से ये कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो एकाग्रता जब आती है ना, तो वो जैसे कि परमात्मा ने, शिव ने हम लोगों को ज्ञान में क्या समझाया? कहाँ एकाग्र करो? मस्तक पर, जहाँ तिलक का स्थान है। तिलक भी इसीलिए लगाया जाता है ना कि आत्मस्मृति। तो वहाँ पर जब एकाग्र करते हैं और श्वासों पर ध्यान दो, उसी को ही आनापानसति कहते हैं, है ना। तो मतलब श्वास पर ध्यान देने से विचार धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और जब विचार कम होते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब, हाँ, जब ध्यान एक जगह एकाग्र हो जाता है तो जो ये श्वास है, जैसे ईड़ा और पिंगला, जैसे दो नाड़ियाँ हैं, बीच में सुषुम्ना नाड़ी, तो इसी तरीके से वो त्रिशूल क्या दिखाया है? उसी का प्रतीक है। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और बीच में सुषुम्ना, जो मस्तक पे ईड़ा, पिंगला और ये सुषुम्ना। तो बीच वाला त्रिशूल का वो सूल जो होता है वो बड़ा होता है ना, तो ये है ना सुषुम्ना नाड़ी, तो उसका प्रतीक है। तो त्रिशूल जो है वो साधना का प्रतीक है, मन को साधना, श्वासों पर ध्यान देके ईड़ा पिंगला की एनर्जी को एकाग्र करना सुषुम्ना नाड़ी में। उस आज्ञा चक्र माने तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो कहते शंकर का तीसरा नेत्र खुला, है ना। तो आज्ञा चक्र माने ज्ञान के चक्षु मिले, ज्ञान, विवेक, समझ जागृत हुई। क्यों? क्योंकि परमात्मा से बुद्धि जुड़ी, आत्मा की मन बुद्धि परमात्मा से जुड़ गई, तो उसका प्रतीक है। वो जो सर्प दिखाते हैं गले में लिपटा हुआ, तो एक्चुअल में वो क्या है? जैसे कुंडलिनी बोलते हैं, साधना में ये बात बहुत सुनने में आती है ना कि कुंडलिनी जागृत हो गई। तो वास्तव में क्या है कि जब मनुष्य जो है वो भोगी जीवन जीता है, आम तौर से कलयुग में मनुष्य भोगी जीवन जीता है, भोग और भोजन में ही उसकी बुद्धि लगी होती है। तो नीचे के चक्रों में ही उसकी आत्मिक एनर्जी जो है ना, आत्मिक ऊर्जा, वो वहीं फंसी होती है। उसकी बुद्धि बस वही खाने और भोगने में ही लगी होती है। तो उस आत्मिक ऊर्जा को जैसे जैसे साधना के द्वारा ऊपर उठाया जाता है, तो फिर वो एक सर्प की तरह वो आत्मिक ऊर्जा रीढ़ की हड्डी में ऊपर की ओर ऐसे उठती जाती है, और सुषुम्ना नाड़ी जो है मतलब आत्मिक
स्मृति जो है, जिसे तीसरा नेत्र कहेंगे, जहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी की एनर्जी एकाग्र हो गई है, वहाँ से वो खुल जाती है। फन खुल गया, माने कि अब आत्मा में वो एनर्जी वापस, आत्मा एनर्जी जो है वो वापस एकाग्र होके मस्तक पर टिक गई। माने जो नीचे फ्लो हो रही थी वो मस्तक पर ऊपर की ओर आ गई, आत्मिक ऊर्जा ऊपर आ गई। माने वो सर्प कुंडलिनी खुल गई, माने वो सर्प का पहचान है। तो इस तरीके से जब चिंतन करो तो समझ में आता है कि शंकर जो हैं वो आदि पुरुष हैं, योगी पुरुष हैं, साधना कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो जो भी है वो सिंबॉलिक है, जो कुछ भी है उसमें त्रिशूल है, चंद्रमा है। तो हम जब साधना करते हैं, साधना माने मन को जब साधते हैं, सामान्यतः जो मनुष्य है उसके मन में बहुत विचार चल रहे, दिन भर की व्यर्थ प्लानिंग चल रही, ये चल रहा वो चल रहा। लेकिन साधना का मतलब यह है कि मन के विचारों को शांत कर देना, मन की जो वैल्यू है, महत्व है, उसको ख़त्म कर देना। आमतौर से मनुष्य कहता है, हाँ, मनुष्य कहता है मन के बिना तो कैसे काम चलेगा, तुम कैसे शांति से बैठे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन साधना माने मन जब शांत हो जाएगा तभी तुम इससे तुम्हारी उपयोगिता है, तब वो तुम परमात्मा के काम में आओगे। माने क्योंकि परमात्मा का काम क्या है, सुख शांति फैलाना, आनंद की स्टेज में ले जाना। तो वो तभी आएगा जब आप मन को एकाग्र करके उसके महत्व को कम कर दोगे और आत्मिक स्थिति में टिक जाओगे, आत्मिक ऊर्जा में आ जाओगे। आत्मा तो सबके अंदर है, सबका शरीर चल फिर रहा है, मन बुद्धि चल रही है, लेकिन वो तो शक्ति है ना, पर अपनी ही शक्ति में वापस लौट आना। स्टेज में नहीं आओगे तब तक। हाँ, माने कि आप राजा बन जाते जब आत्मा स्थिति में आ जाती हो, मन बुद्धि आपकी गुलाम हो जाती है। वो मन बुद्धि आप चाहो जैसा वैसी चलेगी, नहीं तो मनुष्य सामान्यतः तो मन बुद्धि जैसी चला रही है वैसे चल रहे, आत्मा की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। आत्मा से दूर मन बुद्धि जाके संसार में इंद्रियों के द्वारा इधर उधर फंसी हुई है, और इसीलिए वो दुख सुख की दुनिया में कूद रही है। मनुष्य जो है उसमें ही फंसा हुआ है, दुख सुख की दुनिया में। लेकिन परमात्मा जो है वो आनंद, आनंद का और कोई शब्द नहीं है, आनंद का विरोधी शब्द नहीं है। तो आनंद की स्टेज में माने कि ऊपर की ओर उठा देते है ना, दुख सुख से परे कर देते हैं। तो ये प्रतीक है। ओम शांति।